बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत सारे मामला जिनके आप मुंतज़िर थे वो अंजाम को भी पहुंच गए हैं। मैं बात कर रही हूं जी कुछ हुकूमत साजी के मराहिल, जिसका आप सब लोग 8 तारीख के बाद अपना वोट कास्ट करने के बाद इंतज़ार कर रहे थे कि अब कब हमें हुकूमत तश्कील में नज़र आएगी। सो कल मरीम नवाज साहिबा ने अपना हल्फ भी उठाया और एज ए CM उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाना शुरू कर दी हैं। हमें मुतहरिक नज़र आ रही हैं। कल वो मजंग थाने भी पहुंची हुई थी और आज भी उन्होंने मीटिंग भी कॉल कर ली है और ब्यूरोक्रेसी से बहुत सारे मामलात पर उनकी गुफ्तगू शनीद भी हुई है। सो हमें वो मुतहरिक नज़र आना शुरू हो गई हैं। उनकी कल की कुछ स्पीच के बारे में भी बात करेंगे जो उन्होंने पंजाब असम्बली में मुंतखब, बल्कि दिखाई देते हैं कुछ उनका कहना क्या था जी। जैसे ही वो मुंतखब हुई खुशी तो उनके चेहरे पर नज़र आ रही थी और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था जो उन्होंने अपनी वालिदा की साथ तस्वीर रखी। यकीन माने ये वाकई वो टाइम होता है कि जब आपको अपने वालिदैन अपनी किसी कामयाबी पे हमेशा बहुत याद आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं, बल्कि कहीं ना कहीं नहीं, ओवरऑल ही समर आपके वालिदैन की कामयाबी का होता है। हमें थोड़ी सी भी ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है तो यकीन माने वो वक्त याद आता है जब हमारे वालिद साहब हमें स्कूल छोड़ कर आते थे, कितनी मेहनत से सुबह उठाते थे, कॉलेज छोड़ कर आते थे। तो ये वालिदैन के सेहरा सर जाता है। बिलाशुबा ज़िंदगी में जितनी कामयाबियाँ होती हैं वो अल्लाह ताला के बाद आपके वालिदैन की मेहनतों का समर होता है। तो कल मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ जब उन्होंने साथ अपनी वालिदा की तस्वीर रखी थी और बार बार उन्होंने कहा कि जिनके वालिदैन हयात हैं वो अपने वालिदैन की कदर करना सीखें। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं वो उनके लिए मगफिरत की दुआ करें। बेशक हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वाकई हमारे वालिदैन की वजह से होता है। वज़ीर आला मुंतखब होना बिलाशुबा एक बहुत बड़ा एजाज़ है और बीइंग अ वुमेन बहुत खुशी हो रही है देखकर, कुछ सेटिस्फेक्शन भी फील हो रही है कि वाकई कुछ ख़वातीन के मसाइल हल भी होंगे। और कल इस प्लेटफॉर्म से मरीम नवाज साहिबा ने बाकायदा ऐलान भी किया कि मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन को फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की जाएंगी। वर्क प्लेस पर हरासमेंट हो या फिर वो ख़वातीन जो कि दूसरे शहरों से यहाँ पर आती हैं उनके लिए रहने का बेहतरीन इंतजाम किया जाएगा। आसान कर्जे मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन को दिए जाएंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपके मुआशरे में ये चीज़ें होनी चाहिए, ख़वातीन को आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए। लेकिन जो रिसेंटली वाक़या पेश आया वो भी बहुत अफसोसनाक है। सोशल मीडिया पर काफ़ी उसका आप जिक्र सुन रहे हैं, आगे चलकर उस पर भी बात करेंगे। अभी हमने प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ जाना है। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। पहली खबर, मुल्क में नई तारीख रकम, मरियम नवाज 220 वोट लेकर पहली खातून वजीर आला मुंतखब। बिजली सारिफीन को जोरदार झटका, बिजली 7 रुपए 6 पैसे फी यूनिट महंगी। बीबी पाक दामन मज़ार तक जाने के लिए नया रास्ता खुल गया, वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नई सड़क का इफ्तिताह। और SNGPL का डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का फैसला। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, वकास अहमद, आमिर रजा खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ आएंगे। मरियम नवाज साहिबा ने कल अपने ओहदे का हल्फ उठाया। पहली खातून वजीर आला मुंतखब होना। बेनज़ीर भुट्टो हमेशा दुनिया में पहली खातून वजीर आज़म के तौर पर जानी भी जाती हैं और आज तक उनके इस जहान फ़ानी से जाने के बाद भी उनका नाम हमेशा हर जुबान ज़द आम रहता है और कुछ चीज़ें वाकई जो उनके नाम के साथ जुड़ी हैं आज भी लोग उनके मोतरफ भी हैं और बहुत सारे लोग उनको दुआएं भी देते हैं। सो उसके बाद ये एजाज़ आया है मरियम नवाज साहिबा के पास पहली खातून वज़ीर आला होने का। आमिर भाई आपसे स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए बड़ी अच्छी बात है। एक तो आप भी प्राउड फील कर रही हैं। हाँ। एक खातून जो है वो इस सूबे को हेड करेंगी और चलाएंगी इसको। और जिस तरह का मरियम ने हालात देखे, जिस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनके साथ की गई, नहीं बड़ी बाहिम्मत और बाहौसला खातून है। जेलें काटना आसान बात नहीं है। उन्होंने इसका जिक्र भी किया। हाँ। कि मुझे यहाँ तक लाने वाले जो हैं वो मेरे वो अपोजिशन के लोग हैं जिन्होंने मेरी जेल का एहतमाम किया, मेरे वालिद का, फिर वालदा बीमार थी। देखिए एक स्ट्रगल तो है और उस स्ट्रगल के पीछे फिर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को जिंदा रखा, बाप की और चचा की अदम मौजूदगी में भी। और उन्होंने इसको ज़िंदा रखा और मुख्तलिफ जगहों पे मीटिंग्स करना, जाना आना। मैं समझता हूँ ख़वातीन को तो बहुत ज़्यादा इसमें खुशी होगी। हमें ज़रा सा थोड़ा सा है कि ख़तून है अब
और वो खतून जो है वो कह रही है मर्दों से जो आप मर्दों से ज्यादा वो खवातीन को देंगे। नहीं आमिर भाई, कुछ चीजें जो आप लोगों की गुफ्तगू के साथ हम अक्सर, क्योंकि पीछे जैसे ही इलेक्शन के बाद से कुछ तबसरे मैं सुन भी रही थी ना, ऐसे सब लोगों की राय ऑलमोस्ट यही थी कि शायद उस तरह से डिलीवर ना कर पाएंगे, लेकिन कल की उनकी तकरीर के बाद बड़ा हौसला मिला है कि जो जो उन्होंने चीजें प्लानिंग में बताई हैं खवातीन के लिए, नौजवानों के लिए, जो जो चीजें बताई हैं, मुझे लग रहा है कि और आपको आज मुतारिक भी नजर आ रही हैं वो। असल में अभी हम बात भी करेंगे, वकास भी बात करेगा और ये कहेगा कि जी जो काम निगरान वज़ीर आला ने किया बेशक वो उसकी कोई मिसाल नहीं है। कल हमने भी इस पर बात की, हम इस पर बात अभी मजीद भी करेंगे। हाँ। लेकिन आप ये देखिए कि मोहसिन नकवी आए थे बुजदार के बाद, जो कि बेहतरीन प्रोडक्ट था पीटीआई का, उससे बेहतरीन प्रोडक्ट पीटीआई आज तक बना नहीं सकती। नहीं, उससे अच्छा नहीं बना। यार सीरियस कह रहे हैं? जी जी, अभी भी अगर पीटीआई की हुकूमत होती तो बुजदार नहीं आना था, लेकिन नहीं आ सके। आप बेहतरीना के अगर वो कहते हैं पीटीआई में है, नहीं पीटीआई में पहले भी नहीं थे, पहले भी लेके आए थे, देखिए ढूंढ के लाए वसीम अकरम प्लस को। आपको फिर आपको मोहसिन नकवी का काम जो 1000 गुना था वो आपको 10,000 गुना नजर आया। लेकिन मरियम के साथ ये है कि इसका मुकाबला है मोहसिन नकवी के 1 साल 1 माह के साथ। बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल है। ये 1 साल 1 माह को 5 साल के साथ मरियम अगर चलाना चाहती हैं तो उनको वो जो कल वो तकरीर कर रही थी वो बहुत अच्छी लिखी हुई थी, और मुझे ख्याल है कि जिन्होंने लिखी थी मुझे उनका भी पता है, लेकिन चलें वो छोड़ दें। तकरीर बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप जब डिलीवर करने को जाते हैं, आज आप सेक्रेटेरिएट गई हैं तो आपने कहा जी कि ट्रैफिक क्यों। अच्छा चलें, अब आपने इसका जिक्र ही कर दिया तो हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और अब आ जाएं जी, क्या क्या आवाम के लिए सहूलतें मिलने जा रही हैं, आवाम के लिए बेहतरी के लिए क्या क्या कल दावे भी किए गए और वादे भी किए गए, और मैं ख्वाब तो नहीं कहूंगी, चले ख्वाब कह देते जब तक हकीकत नहीं होते। वाईफाई मुफ्त दिया जाएगा, सोलर सिस्टम आसान एक साथ पे दिए जाएंगे, घर की दहलीज पे राशन, यहां से स्टार्ट कर लेते वकास, क्योंकि रमजान आगे आ रहा है। वैसे तो जो आवाम के भी जो सबसे बड़ी जरूरत है ना वो ये है कि महंगाई कम और रिलीफ मिले, लेकिन ये है कि जो कुछ भी गवर्नमेंट दे सकती है, मैं तो कहता हूँ कि अच्छी चीज़ है, चले कुछ तो आवाम को मिल रहा है। फ्री वाईफाई उन्होंने इस पर्सपेक्टिव में बात की है कि नौजवानों के लिए शायद, क्योंकि वो भी एक एक्स्ट्रा खर्चा, अब एजुकेशन से लेके जॉब बहुत कुछ जो है वो ऑनलाइन है, तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने इस पर्सपेक्टिव में बात की है। इसलिए नहीं है कि हर बंदा मोबाइल लेके इंटरटेनमेंट पे शुरू हो जाएगा। उसके बाद राशन, मेरा ख्याल है कि ये एक्सरसाइज करने से बेहतर है कि आप यूटिलिटी स्टोर्स पे रमजान बाजार में वाफर मकदार में दे दे, लोग खुद ही आके वहां से ले कहना ये बेहतर है, जो हो रहा है वकास होने दें, वो मैंने तो सबसे पहले ये कहा है, जो मिल रहा है ना, मैंने तो सबसे पहले ये कहा है कि जो भी मिलता है हुकूमत से मुझे, मैं तो वो ले लूंगा, बाकी चीजें बात की हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन्होंने जो कुछ ऐलानात किए, तो पहले मैंने तो सबसे पहले ये कहा है कि जो कुछ मिल रहा है वो फ्री वाईफाई हो, वो घर में राशन हो, वो जॉब्स हो, वो इंटर्नशिप हो, जो कुछ भी मिल रहा है आवाम को, कुछ भी मिल रहा है तो वो बेहतर है। लेकिन मैंने ये बात किया कि अगर मुझे सब कुछ मिल के भी तो मुझे एक हर महीने एक इतना बड़ा बिल आ जाना ना बिजली का और गैस का, तो उससे बेहतर है कि जो मेरी कोर नीड्स है ना उस पर थोड़ा फोकस कर लिया जाए। मेरा ख्याल है ये बेसिक नेसेसिटीज़ है, अच्छी चीज़ है, बहुत कुछ दें, ये तो सारी ज़रूरियात है ना। आसाइशें तो ये सारी आसाइशों में आ जाती हैं ना। उन्होंने लैपटॉप की बात की, इलेक्ट्रिक बाइक्स की बात की, और उन्होंने बेसिकली मुस्लिम लीग नून का जो इलेक्शन के लिए मंशूर था उसको ही दोहराया है। उन्होंने उस पर फोकस किया है कि वो कुछ डिलीवर करेंगी, तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है, जो कुछ भी दे सकते हैं और आवाम खुशी से ले, जो कुछ भी मिल सकता है। अस्पतालों में सहूलियात की बात की है, मतलब आमिर भाई आपकी तरफ आऊंगी। देखिए अच्छी बात है, वाईफाई के तो आपको खसूस पॉइंट्स में मिलेगा, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी मिलेगा, पार्क्स में मिलेगा, हॉस्पिटल्स में मिलेगा। ये नहीं है कि आप घर बैठे तो फ्री वाईफाई यूज़ कर रहे हो, इस तरह का तो कोई मामला नहीं होगा। मैं इसलिए, और आपको याद पता है कि मैं पिछले 1 साल से इस बात पे जोर दे रहा था कि सस्ते सोलर्स दें लोगों को। आप बाहर से फॉसल फ्यूल्स मंगवाते हैं महंगे दामों और उसकी बिजली बनाते हैं और उस पर फिर आप महंगी बिजली बेचते हैं, मतलब लोगों की परेशानी भी यही है। तो अगर आप उनको सस्ते सोलर्स आप किस्तों पे, आसान किस्तों पे देंगे, बिला सूद दें, पर सूद का तो मैंने हमेशा सिपरा के साथ बैठ के भी यही बात करता हूँ कि आप बिला सूद दे दें उनको, तो आप देखेंगे कि आपके सूबे को मजीद रेवेन्यू इकट्ठा होएगा। जो ये समझते हैं कि शायद रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा, ये वाका महकमा है बिजली वाला, कभी वो बिजली महंगी करते हैं। आप 300 यूनिट से शुरू हो,
लोगों को जो है वो सस्ती सोलर्स देना शुरू करें। आप देखेंगे आपके पास सरप्लस बिजली आ जाएगी और आप बाहर से जो फ्यूल मंगाकर ये जो IPPs को पैसे देते हैं ये भी, इससे भी जान छूट जाएगी। सस्ते राशन वाली बात भी वही है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये आप रमज़ान बाज़ार और जुमा बाज़ार और इतवार बाज़ार लगाने की बजाय लोगों को घर की दहलीज पर मिलना चाहिए। और दूसरा, मरियम बीबी को अब चाहिए कि पंजाब कोऑपरेटिव स्टोर्स जो है PCS इस निज़ाम को बहाल करे। ये यूटिलिटी स्टोर्स के मुकाबले में होगा, मुकाबला तो नहीं कहना चाहिए, वो भी एक वो वफाकी हुकूमत का है, उसका सूबे के साथ कोई लेना देना नहीं है। और वहाँ पे जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से शार्टेज है आटे की पूरे पाकिस्तान में, अगर देखें यूटिलिटी स्टोर उस पर काबू नहीं पा रहा, वहाँ पर चीज़ महंगी है, बाज़ार में सस्ती है इस वक्त। तो ये पंजाब को अपने स्टोर्स बनाने चाहिए और ये कोई बहुत बड़ा वो बात नहीं है, ये फ्रेंचाइज दी जा सकती हैं, लोग तैयार होंगे, रोज़गार मिलेगा, बढ़ेगा। आपके पास जो सरप्लस गंदम है, आटा है, आप उसको उन स्टोर्स पे सस्ते दामों बेच सकते हैं। चीनी जो आपकी शुगर मिल्स बनाती हैं वहाँ पे आप सस्ते दामों दे सकते हैं। घी आपके यहाँ बनता है वो सस्ते दामों मिल सकता है। तो जो चीज़ें आपकी यहाँ बनती हैं वो अगर सस्ते दामों मिलेंगी तो महंगाई में कमी तो आएगी। मेरे मोहल्ले के दुकानदार भी सोचेगा यार ये वहाँ से जाएगा तो इसको 2 रुपये 3 रुपये रियायत मिलेगी तो मैं अपने मुनाफे में 1 रुपया कम कर लूँगी। देखिए आसान तरीका ये होता है, ये 56 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज देने से कुछ नहीं होने वाला। उससे ना कोई जाएगा वहाँ जाएगा। मेरे घर के करीब जो लगता है ना जी, वो तकरीबन बनता है कोई 6 किलोमीटर दूर, सही 4-5-6 किलोमीटर दूर बनता है। वहाँ जाऊँ, गाड़ी पार्क करूँगा, फिर उस रमज़ान बाज़ार के अंदर जाऊँगा, फिर वहाँ से जाकर वो चीज़ें लेके आऊँगा जिनकी क्वालिटी भी नहीं होगी। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आप रमज़ान बाज़ार में चले जाए, आपको सब्जी गोश्त फल अगर उस क्वालिटी का मिलता है जो बाजार में नहीं मिल मिलता, वाकई नहीं मिलता। सस्ता मिलना क्या हुआ? सस्ता तो फिर बाजार में भी बेशुमार। आप एक केला और किन्नू लेने चले जाएं तो वो आपको 6 नस्ल का मिलेगा, 6 किस्म का मिलेगा। आमिर भाई, एयर एम्बुलेंस की बात की उन्होंने, जबरदस्त बात है और ये आइडिया जो है ये मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहा हूँ। और बल्कि एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब शाही किले में एक मीटिंग थी, वहाँ पे भी मैं इन्वाइटेड था, तो वहाँ पे भी मैंने ये बात की थी और उन्होंने कहा था ये बिल्कुल ठीक बात है। मेरे जहन में सवाल ये आया कि क्या उस एयर एम्बुलेंस से एक आम आदमी मुस्तफिद हो सके? वो आम आदमी के लिए होती। देखिए ये पहाड़ों के इलाके में है ना, वहाँ से एक हॉस्पिटल में पहुँचते पहुँचते लोगों को 2-2 दिन लगते हैं। अच्छा, हमें अंदाजा नहीं है। थोड़ा सा उन्होंने इसमें वजाहत की है कि जो पहाड़ी इलाके हैं हमारे पंजाब के अंदर, वहाँ से लोगों को आने में परेशानी है, जो कहीं हादसा होता है दूर दराज वहाँ से आने में परेशानी। ये DG रेस्क्यू पंजाब की तरफ से भी प्रपोजल आई थी। उन्होंने कहा था कि जब कोई डिज़ास्टर होता है, जैसे फ्लड आए थे, अर्थक्वेक आया था, तो जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से हमें रेस्क्यू करने में मुश्किल होती है। तो जहाँ पे अगर आपका इतना इफेक्टिव और प्रिसाइज रेस्क्यू सिस्टम मौजूद है तो हमारे पास ये भी होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये रेस्क्यू आम एम्बुलेंस से सस्ता पड़ेगा। ये रेस्क्यू के पास ही होना चाहिए, पर किलोमीटर करेगा ये, और ये होना भी रेस्क्यू के पास ही होना चाहिए। और उसके कहाँ पे हुकूमत में 55 रुपए किलोमीटर पे चलता था ना ये। चले आमिर भाई, अब साहब हुकूमत में चलता रहा हेलीकॉप्टर। यार मैं गलत बयानी थोड़ी। अब पेट्रोल महंगा हो गया ना, अब भाई महंगा हो जाएगा। 55 रुपए पर किलोमीटर फवाद चौधरी साहब का बयान था। अब पेट्रोल भी महंगा हो गया। 55 रुपए पर किलोमीटर पड़ता है हेलीकॉप्टर में। हमें उनको पड़ता था, मेरा ख्याल उनको बुलाएं और उनको एयर एम्बुलेंस में बिठाएं। अच्छा जी, अब आ जाएं हम दूसरी तरफ। ये तो अवाम को सहूलियात देने जा रहे हैं और इसके लिए अब देख रहे हैं हम मरियम साहिबा ब्यूरोक्रेसी से मीटिंग्स भी कर रही हैं। उनकी पॉलिसी क्या है, क्या क्या उनकी तरजीहात है, ये भी बता रही हैं। अब आने वाले वक्त में चीज़ें जो है मज़ीद क्लियर होती चली जाएंगी। माह रमज़ान आ रहा है, उसमें अब पंजाब हुकूमत अवाम के लिए कैसे रिलीफ पैकेज लेकर आती है ये तो अब आगे जाकर पता चलेगा। कुछ हमने निगरान वज़ीर आला के ये जो टेन्योर उन्होंने गुजारा, आई थिंक 400 के करीब दिन थे, उसमें उनकी कारकर्दगी कैसी रही, क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड मुद्दत में हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखे, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे जी। हम अगली खबर की तरफ बढ़े हैं। कुछ बात मोहसिन स्पीड की कर लेते हैं। शोबा सेहत में इनकलाब बर्पा किया, फिर इसके बाद मोहसिन स्पीड का जो नया रिकॉर्ड था जी, 600 अरब कर्ज की अदायगी 900 अरब खजाने में मौजूद हैं। वकास, कोई मिसाल ही नहीं है ना, तो इस पे क्या बात करेंगे। जो उन्होंने कर दिया 13 माह में। अभी अमर भाई भी यही बात कर रहे थे कि जो नई वज़ीर आला हैं ये क्योंकि इनकी फैमिली में ही ये वजारतें रही हैं, इनके पास टीम भी है, इनके पास वो अभी स्पिरिट भी नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी ये कह रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेहतर हमसे जानते हैं शरीफ फैमिली को,
इनका मुकाबला मोहसिन साहब के जो पिछले 13 माह है उसके साथ है। तो आप यहाँ से अंदाजा कर लें, क्योंकि अभी 6-7 बंदों की आदत हो चुकी है। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो बस अभी 6-7 बंदों की कैबिनेट थी। हाँ। इख्तियारात लिमिटेड थे। हर वक्त ये था कि जी निगरान है, पता नहीं अगला महीना है नहीं है, ठीक है, ऐसे गुजारे ना 13 महीने। इसके बावजूद तो वो जब स्कूल से छुट्टी होने वाली हो ना तो बंदा आखिरी पीरियड में डाउन हो जाता है। इल्जामात भी साथ साथ, तनकीद भी साथ साथ। तो उन्होंने कह दिया ना, उन्होंने कहा कि जी मेरा एक ही मिशन है कि मैंने पब्लिक जो मुझे वक्त मिला मैंने अवाम की खिदमत करनी है, जिसका काम है तनकीद करना, कोई एविडेंस है तो ले। हालांकि निगरान गवर्नमेंट का ये मैंडेट नहीं होता। तो अच्छा किया है ना उन्होंने। मैं कहता हूँ जिस तरह उन्होंने सर्व किया है, ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी। ये हर जो सियासी जो हुकूमत आएगी, अवाम एटलीस्ट ये मिसाल देने के अब काबिल हो चुकी है कि भाई अगर एक निगरान सेटअप जो था लिमिटेड कैबिनेट के साथ, मशीरान के साथ, इख्तियारात के साथ वो ये डिलीवर कर सकता है, तो जो इतनी बड़ी कैबिनेट, मशीरान और मुंतखब नुमाइंदों के साथ आप क्यों डिलीवर नहीं कर सकते। तो मैं तो कहता हूँ कि मरियम साहिबा का जो असल जो उनको ख़तरा है ना वो ख़ुद से ही है। उन्हें खुद से ही खतरा है कि अगर वो ना डिलीवर कर पाएंगी तो जो उनके अपोनेंट हैं, जैसा वो कहते हैं कि उन्हें उनसे तक़वियत मिलती है तनकीद से, जो उनके अपोजिशन के हरबे हैं, तो इनके पास अब सब कुछ तो है, एक्सपीरियंस तजर्बा भी घर का है, अच्छी ब्यूरोक्रेट्स में इनके अच्छे रिलेशंस भी हैं। फिर जो है कि जो कंटिन्यूटी इन्होंने करनी है जो मोहसिन साहब ने स्टार्ट की थी, उसको भी अगर ये लेके आगे चली जाती है 5 साल में, अगर 50% भी डिलीवर कर जाती हैं, तो ये जो हम बात कर रहे थे कि उन्होंने अपने वालिद की सियासत को ज़िंदा किया, जमात को संभाल के रखा, तो वो कर जाएंगी। लेकिन जो ऑफ ब्रेक कुछ बात कर रहे थे, अगर वैसा रवैया नजर आया तो 50% का मार्जिन दे दिया। आमिर भाई 50% भी कर सकेंगे? देखिए मेरा ख्याल है कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सही कहा वकास ने कि उनके पास तजर्बा बहुत है हुकूमत करने का। 3 दफ़ा उनके वालिद वज़ीर आज़म रहे, 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे, 3 दफ़ा उनके चाचू वज़ीर आला रहे, 1 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, उनका कज़न हमजा 3 माह के लिए चले वज़ीर आला रहा, लेकिन वज़ीर आला तो इतनी वज़ारत आला उन्होंने घर में देखी हुई है। एक बात। दूसरी बात है, सबसे मुश्किल काम होता है रास्ता, जो आपको नज़र नहीं आता है जब आप किसी बड़े सूबे में आते हैं। तो मोहसिन नकवी वो रोड बना चुका, वो रोड मैप दे चुका कि जिस पर रोड मैप पर चलकर कोई भी अपनी कामयाबी को यकीनी बना सकता है। ये मरियम नवाज साहबा के लिए वो मौका है कि ये जब मुस्लिम लीग नून को दोबारा जिंदा कर सकती हैं, जिंदा तो है, दोबारा उसको अपने पाँव पे खड़ा कर सकती हैं। देखिए जो प्रॉब्लम्स हैं आपके पास है ही पंजाब, और आप बाकी सूबों में अपनी इस पंजाब की कारकर्दगी को दिखाकर दाखिल हो सकते हैं, मिसाल बना सकते हैं। तो अभी आपके पास ये एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है, अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है 5 साल के लिए, और आप इसमें डिलीवर कर सकते हैं। हाँ, जहाँ आपने ज़रा पलक झपकाई तो वहाँ पे दुश्मन आपके इर्द गिर्द ही बैठे होते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल साथ साथ ही होते हैं, वो पॉलिसी है, वो खुशामदी है, आप इनसे ज़रा बच के रहें। मैंने देखा कल हल्फ़ा वफादारी में भी कल चंद खुशामदी है जो कि पिछली वफादारी हल्फ़ा वफादारी में बैठे थे, उससे पिछले बुज़दार वाली में भी बैठे थे, वही चेहरे वहाँ पे भी बैठे थे। तो उनसे ज़रा बचना होगा। आपको सोशल मीडिया की तरफ नहीं देखना है, आपको लोगों के मसाइल देखने के लिए मैं ये कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह इसलिए रहा हूँ कि आपको फिर सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चैनल्स को देखना होगा, वो चाहे रोही में होए, चाहे फैसलाबाद में होए, चाहे सिटी 42 में होए, छोटे छोटे मसले लेके जाते हैं। अच्छा, फिर आपको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत कहाँ है? शुमाली लाहौर और जनूबी पंजाब। हाँ, बिल्कुल सही। आपका शुमाली लाहौर में ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। शुमाली लाहौर जो है वो आपको पसमानदा, और इस दफ़ा आपको वोट बहुत बड़ी मुश्किल से मिले वहाँ, जो कि आपका घर समझा जाता था। ऐसे ही है। आपको पता है ना, इनकी वालदा जो थी उनका तल्लक शुमाली लाहौर से, बिल्कुल। और अब डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब का वो क्लिनिक वहाँ पे था, जो उनसे मिलके भी आया था एक दफ़ा जी। अच्छा, वो और जनूबी पंजाब जहाँ के लोग कहते हैं आपको निकलना पड़ेगा, जो कि आप नहीं निकले अपनी इलेक्शन कैंपेन में। आपको शहर शहर, गली गली, करिया करिया जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से रब्ता करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी अपनी पार्टी मजबूत होगी और आपका सूबा अच्छा चलेगा। आपका सूबा चला, देखिए अभी आपका मुकाबला है, एक तरफ सिंध में तीसरी दफा का वजीर आला है जी, दूसरी तरफ एक हुर्रियत पसंद, मैं क्या कहूँ उसको, हुर्रियत पसंद लफ्ज़ सही है, जो वजीर आला आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, क्या कहें उनको? हुर्रियत तो नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं पता क्या है, जो भी है सख्त गिर कह लें, सख्त गिर, मतलब वो शहद का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं,
शहद वाले ब्रेक में डिसाइड कर ले क्या करें। एक तरफ शहद की नहरें बहनी जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो जब तक आप यहाँ पे काम नहीं करेंगे, डिलीवर नहीं करेंगे, तो आप मुल्की सतह पर अपनी जमात को लेकर नहीं जा सकते। लेकिन हम दुआ गो हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर सके, क्योंकि हमारे मुल्क में खुशहाली होगी, हमारी आवाम खुश होगी, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, और आपको ये एजाज मिल जाएगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ अवाम के मसाइल की तरफ आ जाते हैं जी। मुझे समझ नहीं आ रही, हर महीने गैस की कीमतों में इजाफा, हर महीने बिजली के बिलों में इजाफा, आवाम जाएं तो कहाँ जाएं। अब ये हुकूमत का भी इम्तिहान है, अब ये नहीं सीएम साहिबा के लिए भी इम्तिहान है। सीएम साहिबा कहना भी ना जो है अब आदत बनानी पड़ेगी, वो बार बार वो चीज़ें जो आपको रूटीन में कहने की आदत हो जाती है, अब कुछ टाइम लगेगा। खैर, सीएम साहिबा के लिए भी ये इम्तिहान है। बिजली 7 रुपये 6 पैसे फी यूनिट महंगी, क्या करेंगे अवाम? आमिर भाई, क्या सीएम साहबा का, तो जिनको आप मरियम बीबी, मैं सीधा लफ्ज़ बोलता हूँ, मरियम बीबी का क्या इम्तिहान है? ये बिजली वफाक से महंगी होती है, मैंने आपसे पहले भी कहा। उनका इम्तिहान ये है कि जितनी जल्दी हो सके ये मुफ्त में दें या किस्तों पे दें, सोलर दे दें लोगों को। देखिए, ये 300 यूनिट तक के लिए अगर आप करते हैं, सोलर फराहम करते हैं, तो बेशुमार घर, मेरा घर तो आ जाता है उसमें। चले ठीक है, हम खाते पीते घर के लोग हैं, माशाल्लाह से अल्लाह ताला हम पे मनोसलवा उतार रहा है। मेरे एक दोस्त के मुताबिक कि हम वो लोग हैं जो दिल करता है खा लेते हैं। बेशक, चले हमें भी बिल जरा दुख ही तो होता है कि गर्मियों में दुख होना है, तो इसके लिए सोलर क्यों ना आप दे दें और किस्तों में मैं पैसे दे दूं उसके बिला सूद। फिर दोबारा कह रहा हूँ, उस पर आप 1 रुपया पंजाब बैंक या कोई भी बैंक जो है उस पर सूद ना ले। इस सिस्टम बना दें, आपको लोग दुआएं भी देंगे और महंगाई की शिकवा भी कम हो जाएगा लोगों का। लोगों को होता है कि यार बिजली का बिल दें कि स्कूल की फीस दें, बिजली का बिल दें, दवाई खरीदा, बिजली का बिल दें, सब्जी दें। यही गर्मी आगे ना शुरू हो गई अब, तो आहिस्ता आहिस्ता देखें जिस तरह से ये कपड़ों से अब आहिस्ता आहिस्ता से गर्म कपड़ों से कम कपड़ों पे आए, लोगों की आमदन भी कम हुई है। तो बिजली के बिल बढ़ेंगे तो आमदनी, इसका मतलब आप समझे कम हो गई। सही बात। तो इसका वाहिद हल सोलर है, और जितना जल्दी मरियम बीबी इस पर काम कर ले, इसको जिस तरह इंडिया में उन्होंने करोड़ लोगों को सोलर फराहम कर दिया, वहाँ की गवर्नमेंट का मॉडल हमारे सामने है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो जरूरी नहीं है कि वो इंडिया है तो इसका जो काम अच्छा कर रहे हैं, अच्छी चीजों को वो दुश्मन है तो जो उसका अच्छा है उसकी अप्रिशिएट करें। मतलब उसकी पूरी दुनिया में स्टोरीज चल रही है कि उन्होंने 3.5 करोड़ लोगों को फ्री में सोलर दिया है। आप फ्री में ना दें, आप किस्तों में दे दें लोगों को, लेकिन बहुत आसान किस्तों में दे दें। आसान किस्तों में देंगे, लोग लगवाना शुरू करेंगे। एक तो आपके यहाँ पे सोलर का काम, आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहे, मैंने पहले भी ये बात की थी, कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, हम रॉकेट बना सकते हैं, एटम बम बना सकते हैं, जहाज बना सकते हैं, JF थंडर 10 जो आपके वालिद ने काम शुरू किया था, अगर वो बन सकता है तो क्या सोलर सेल नहीं बन सकता कि जो धूप से बिजली बनाता है। सही बात है। तो ये आप टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आए। लोगों में तो मशहूर भी है कि आपके कजन की कोई फैक्ट्री भी है कहीं किसी जगह तुर्की में, उसको छोड़ें, वो किसी और आप लेके आए, चाइना से लेके आए, उनके विजन के मुताबिक यहाँ एक फैक्ट्री बना दें, लोगों को सस्ता सोलर दे दें, ये लोग महंगाई का शिकवा कम हो जाएगा आपका। वो जो राशन का, आमिर भाई, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन हर महीने अगर आप बिजली की कीमत बढ़ाते भी चले जाएंगे, चले ये सोलर वाली ऑप्शन तो बहुत अच्छी है, जब तक कुछ ऑल्टरनेट नहीं होता तो ये हर महीने क्या आवाम पे इसी तरह वकास बोझ पड़ता रहे, और हम तैयार हैं। एक तो अपना प्रोग्राम का आगाज बहुत अच्छा करते हैं, अच्छी अच्छी खबरें दे के, ख्वाब दिखा के, अच्छे आखिर पे जब जाने का वक्त होता है ना, आप एक बिजली लैंड हकीकत, अब वो मेरे ज़हन में बिल आ गया, मेरे ज़हन में अपने घर के बिल जो है ना वो चलना शुरू हो गए थे। ये तो अब होगा, वेरी सॉरी टू से, ये तो अभी शुरुआत है, अभी और भी आगे होगा। उसके लिए ना ये एक दिन का, एक महीने का की पॉलिसी नहीं हो, के जरिए आप इसको नहीं कर सकते। आप प्रोडक्शन एकदम से बढ़ा नहीं सकते, सोलर आप एक समय डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ 2000 मेगावाट कम कर नहीं सकते। मेरा ख्याल भी ये सब कुछ करने के साथ साथ ना आपको एनर्जी सेविंग की तरफ जाना पड़ेगा। आप देखें जिन ममालिक में, यूरोप के बेशतर मुल्कों में 1 घंटा वो टाइम आगे पीछे करके सूरज की रोशनी से इस्तेफादा करते हैं, तो हमारे जब जो कुदरती रोशनी और एनर्जी है उस टाइम हम सो रहे होते हैं, रात को जब सोने का वक्त होता है तो हम AC और लाइट चला के, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रही है ना, बरादरी बाहर आ जाती है ना, फिर आप काम देखो अगे ही नहीं गा, तो गवर्नमेंट ने आमिर भाई फिर आप यही मसाइल है। फिर ताजर बरादरी जो कि इस्तेसाल करती है अपने मुलाजमीन का भी, उनसे 12-12, 13-13 घंटे काम लेती है, 12 बजे 1 बजे दुकान खोलते हैं, रात 12-1 बजे बंद करते हैं।
जैसे सबसे ज़्यादा इस्तेसाल तो इस एनर्जी का जो आपने बात की, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, सॉरी विकास आपकी बात काट दी मैंने, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। इसका कोई हल निकालना होगा। अगर यूरोप में जहाँ पे ठंड पड़ती है, जहाँ पे बिजली का इस्तेमाल इस तरह से नहीं है, वहाँ पर वो अगर 1 घंटे का टाइम डिफरेंस जो है उसको सर्दियों और गर्मियों में तकसीम करते हैं तो कोई तो वजह है। हमने भी यहाँ ये तजर्बा किया था नवाज शरीफ के दौर में, आपको याद है। लेकिन ताजर बरादरी जो है वो ना 10 बजे दुकानें बंद करने को तैयार है, ना सुबह 10 बजे खोलने को तैयार है। बिल्कुल ऐसे ही है। इनको कौन समझाए? किसी ताजर को बुलाए, मुंह मुझे समझा। इस पे तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना होगा। फिर वो इस महंगाई का जब रोना रोए ना और कहें जी गैस महंगी हो गई है, जनरेटर नहीं चलते, तो फिर गवर्नमेंट का काम है ना उनको बताए कि भाईजान ये ऑप्शन है हमारे पास। अल्टरनेटली आपको जाना तो है ही है ना, कुछ तो आपको करना है ना। दूसरा जब सोलर की बात कर रहे थे ना, वो तभी अफोर्डेबल हो सकता है जब आप लोकल मैन्युफैक्चर करेंगे। इंपोर्ट करके आप लोगों को नहीं दे सकते, वो सस्ता नहीं। ये 2 वीक पहले खबर थी 60 से 70 हज़ार महंगा हो गया। फिर उसकी जो बैटरी है, लेकिन वो 5 लाख रुपए सस्ता हुआ, पता है आपको? इन सर्दियों में सर्दियों में कम हुआ था ना। 70,000 रुपए महंगा भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी सस्ता है। हाँ। पिछली गर्मियों से अभी भी सोलर सस्ता है। मजीद लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि बिजली के बिलों से जान छूटे तो वो इसी सूरत में छूट सकती है, ऑप्शन और कोई नहीं है। सोलर की तरफ प्लीज जाएं और पैसे ये बचाने का यही एक वाहिद हल है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद आते हैं जी। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये अपनी नौयत का एक अकेला वाक़या नहीं, माजी में भी इस तरह के वाक़यात हुए। सवाल ये पैदा होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को जवाज़ बना के, मजहब को जवाज़ बना के कब तक इस तरह की पब्लिक प्लेस पे ख़वातीन को हरासा करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। और ये अपनी नौयत का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अगर यहाँ पर बर वक्त पुलिस ना पहुँचती, ये बाहिम्मत ऑफिसर सैयदा शहर बानो नकवी साहिबा ना पहुँचती, तो फिर इस खातून की जान को भी खतरा था। वहाँ पर किस तरह का माहौल बन सकता था आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरह से ये हजूम, ये जत्था उस खातून पे लपक रहा था, उसकी जान को था। सवाल ये पैदा होता है कि हम बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न हो गया है ज़माना, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। आपकी किसी पब्लिक प्लेस पे आज भी अगर खातून जा रही है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। माजी में भी ऐसे वाक़यात हुए, वहाँ वेला होता है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें इकट्ठी हो जाती हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हम देखते हैं कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ें बुलंद की जाने लगती हैं, लेकिन उसके बाद वही सब कुछ। ये वाक़या होना बहुत सारे सवालात हैं उन लोगों के लिए जो कि बड़ी बातें करते हैं कि जी ख़वातीन को हमने बाइख्तियार बनाना है। ख़वातीन को कैसे बाइख्तियार बनाया जा सकता है अगर हम बारहा इस तरह के। मैं बड़ी परेशान हूँ क्योंकि मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ जब कभी दफ्तर आ रही हूँ, ख़वातीन को बाइक्स पे, स्कूटीज़ पे देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या आप इस तरह जाते जाते किसी भी खातून को कोई भी इल्ज़ाम लगाकर, कोई भी जवाज़ बनाकर एक जत्था उस पर लपक पड़ेगा तो फिर खातून कहाँ जाएगी? फिर कैसी आज़ादी? फिर कैसे आप ख़वातीन को बाइख्तियार बना रहे हैं? खैर, इस तमाम तर वाक़े के हवाले से और इस जत्थे से उस खातून को बाहर निकालना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और बहुत बड़ी हिम्मत का काम भी था। हमारे साथ हमारी जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ कराना चाहूँगी। एसपी गुलबर्ग लाहौर है, सैयदा शहर बानो नकवी साहिबा, उन्हें अपने शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं सबसे पहले तो आपकी हिम्मत को सलाम पेश करना चाहूँगी। इस तरह के हुजूम को काबू कर लेना, इस तरह के हुजूम में से उस खातून को बड़े अच्छे तरीके से आपने बाहर निकाला। पहले तो मुझे बताएं माहौल क्या था वहाँ पर? माहौल वैसा ही था जैसा सबको वीडियो में नज़र आ रहा है। इट वाज अ मॉब विच वाज वेरी इमोशनली एंड रिलीजियसली चार्ज्ड। तो जब इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है तो कोई भी वॉइस ऑफ रीज़न को या फिर ये कि कोई लॉजिकल बात करे उसके ऊपर अटेंशन नहीं देता है। बिल्कुल। तो स्लोगन्स थे, नारेबाजी कर रहे थे। खातून जो थी वो अपनी दुकान के अंदर हडल्ड थी और उन्होंने शटर्स नीचे किए हुए थे। तो बस ये हमें जिस चीज़ की फिक्र थी वो ये थी कि हम खातून को बस सेफली वहाँ से ले जाएं। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीडेड टू अचीव। के बाद में देखा जाएगा कि फैक्ट्स क्या हैं, फिगर्स क्या हैं, क्योंकि अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाता है तो उसके लॉन्ग टर्म रेप्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा होते हैं फॉर द सोसाइटी। एक तो दाग समाज पे लग जाता है, दूसरा फॉर द कंट्री वो दाग जो है वो मुल्क की इमेज के ऊपर लग जाता है, वो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में डिफेंड करने लग जाते हैं। मैं आपकी हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ। इस मौके पर इतनी ज़बरदस्त तरीके से प्लानिंग करना,
हुजूम को काबू करने के लिए अलहदा, उस खातून को हिफाजत से कैसे निकालना है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपने ये सब प्लानिंग करके उसको बाहर निकाला। मुझे ये बता दीजिएगा, जब आप वहाँ पहुंची तो मंजर क्या था, क्या लोग वहाँ पर क्या खातून पे लपक रहे थे, क्या मंजर था? बेसिकली जो बाहर था वो हजूम सारा इकट्ठा हुआ था, ये पाकिस्तानी चौक एक्स्ट्रा के अंदर तंग गलियां हैं उधर। अच्छा, और लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। खातून को वो शॉप के अंदर ले जा चुके थे, एक उसके शटर्स नीचे थे, एसपी साहब मौजूद थे, डॉल्फिन फोर्स मौजूद थी, 2 SHOs मौजूद थे हमारे। अच्छा, शटर्स नीचे कर दी, खातून हडल्ड है पीछे करके, वो कह रहे कि आपने बैठना भी नहीं है क्योंकि आपकी कपड़ों पे कलमा अनाउज़बिल्ला 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 लिखा हुआ है, तो आप कुछ ना ऐसा करें ना। तो वो बेचारी खड़ी हुई है, डरी हुई है, तो उसको कह रही कि आपको कुर्ता उतारे। तो हमने कहा कुर्ता इधर किस तरह उतार सकती है वो, उसको हम बुरखा पहना देते हैं, सर पे दुपट्टा डाल देते हैं, वो यहाँ कुर्ता नहीं उतार सकती मर्दों के बीच के अंदर। उसका शौहर जो था वो उधर ही मौजूद था, उसे क्या माहौल ही नहीं कुर्ता उतारने का, हम कुर्ता उतरवा देते हैं उनका, लेकिन हमें नहीं यहाँ से ले जाने दें। तो बेसिकली दे वांटेड टू कम इनसाइड कि क्या हमने, आपने नारे सुने होंगे कि मार देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे, मतलब गुस्ताखी करने वाले की एक ही सजा, ये सारे वो जो नारे होते हैं हमारे, तो वो सारे नारे ये लोग बाहर चांट कर रहे हैं, अंदर खातून डरी हुई है। तो हमें ये था कि बस हम इसको किसी तरह ले जाएं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ बात कि उस टाइम एक ही चीज़ थी, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था कि इस खातून को हमने बस यहाँ से निकालना है अंडर नो सर्कमस्टांसेस। सही। सो कितना मुश्किल था उस टाइम, कैसे चीज़ों को मैनेज किया? उस खातून को जैसे आप बाहर लेके निकल रही हैं ना, मुझे यकीन माने आपकी हिम्मत है, खुद डर लग रहा होता है कि हुजूम आपके ऊपर ना लपक जाए, तो ऐसा खौफ दिल में था? उस टाइम जब आप ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं ना, जो खौफ का एलिमेंट है ना, वो एक पॉजिटिव एनर्जी बन जाता है। आप फेयर इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन, हर इंसान को लगता है, हर एक को अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन उस टाइम इन द लाइन ऑफ ड्यूटी आप ये सोचते नहीं हो, क्योंकि आपकी मतलब यू आर ट्रेन्ड फॉर दिस इज़ वाई यू केम इन द सर्विस। और अगर आपने ऐसी सिचुएशन में किसी की हेल्प नहीं करनी है तो फिर व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ बिकमिंग अ पुलिस ऑफिसर टू बिगिन विद? बिल्कुल आपने सही कहा। और फिर आप खवातीन की नुमाइंदगी कर रही हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। हम हिम्मत की बात कर रहे हैं, हम हौसले की बात कर रहे हैं, तो आज हमें हमारी खवातीन किसी मैदान में पीछे नहीं लगती, लेकिन अब हमने इस तरह के वाक़यात की रोकथाम करनी है। माजी में भी ये वाक़यात हुए, अब भी हम देख रहे हैं इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। आप जो जवाब बताया जा रहा है वैसा तो बिल्कुल था ही नहीं, कोई वाक़या नहीं था, उसको आपने खुद ब खुद एक रूप बनाकर और ओवरऑल एक सोसाइटी में। मुझे एक वाक़या याद आ गया, बांग्लादेश में लोगों की एक हैबिट बन गई थी कि लोग जगह जगह पब्लिक प्लेस पे पेशाब करना शुरू हो गए। वहां पर बार बार लोगों को मना भी किया गया, लेकिन ये वाकयात बढ़ते चले जा रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया जी, अरबी के कलामात में वही इबारत लिख दी जो उन्होंने जुबान में लिखी हुई थी, जी बांग्लादेशी में लिखी थी, उन्होंने उसको अरबी में, तो लोगों ने उसको ये देखना शुरू कर दिया कि जी अच्छा अरबी में लिखा है तो इसका एहतराम करना है। बात वही लिखी थी। इस चीज को समझना जरूरत है कि अगर कहीं में अरबी में लिखा है तो आप उसको कुरान पाक के साथ नाउजुबिल्लाह नहीं आप रिलेट कर सकते। हमारे लिए हमारा मजहब बहुत एहतराम का काबिल है, हमारे लिए बिलाशुबा ये चीज़ें जो हमारे लिए दिल पे हम दिल से एहतराम करते हैं वो अपनी जगह, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई अरबी की इबारत लिखी है तो आप उसको कुरान पाक के साथ या नाउजुबिल्लाह कुरानी आयात के साथ रिलेट करके इस तरह के वाक़यात जो है वो रूनुमा होना शुरू हो जाए। माफ़ी पे लोग बात कर रहे हैं कि खातून से माफ़ी नहीं तलब करनी चाहिए थी, ये हुजूम को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। ये उस टाइम की हिकमत अमली थी, उस टाइम उस मामले को संभालने के लिए था, वो जो कहते हैं ना मामले की नज़ाकत को समझने के लिए। तो मैं उस पर भी कहती हूँ कि आपने ये बहुत अच्छा किया। अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर बता दें। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पुलिस की इंटरवेंशन जो होती है किसी भी इशू के अंदर, बेशक वो पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो, वो 3 तरह की होती है। सबसे पहले ये है कि उसने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देना, रोड ब्लॉक नहीं होने देना अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। दूसरी इंटरवेंशन ये है कि जो माल है लोगों का इर्द गिर्द सराउंडिंग का, उसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मॉब जो है वो डिस्ट्रक्शन ना करना शुरू कर दे। तीसरी इंटरवेंशन ये होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं लास्ट पे कहूँगी कि जान की हिफाजत करनी है कि कोई जानी नुकसान ना हो जाए। ये 3 इंटरवेंशंस जब पुलिस इंश्योर कर लेती है और ये सेट हो जाती हैं, उसके बाद जो प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर जहाँ 2 पार्टीज आती हैं, जिस तरह भी बात होती है, इसको नेगोशिएशन का वर्ड दे दें, इसको डायलॉग का दे दें, इसको गुफ्तगू कॉन्वर्जेशन का दे दें, उसके अंदर पुलिस की एक्टिव इंटरवेंशन नहीं बनती।
पुलिस ये डिक्टेट नहीं करेगी कि आपने दरखास्त कैसे लिखनी है, पुलिस ये नहीं बताएगी कि आप ये कंसर्न्स अपने शो करें, पुलिस ने नहीं बताया कि आप अपना ये वाला उलमाए किराम लेके आए, उन्होंने खुद लेके आए। उन्होंने कहा हमने गुफ्तगू करनी है खातून से, खातून की हमने सिर्फ कंसेंट ली, आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि वो डरी नहीं थी, आप कंफर्टेबल हैं उनसे बात करने के लिए, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मॉब के, उन्होंने कहा हाँ जी मैं कंफर्टेबल हूँ। हम लोग उनको सेफ लोकेशन के ऊपर ले गए और उन्हें बिठा दिया। हम लोगों ने जब कैमरा ऑन होता है तो उसके अंदर बात ये होती है कि हाँ जी डिसाइड करें बात, हम लोग इंसिडेंट नरेट कर देते हैं, उसके बाद आगे बात चलेगी। हमारे जो बहुत बहादुर SHO भी हमारे साथ खड़े हुए, हम लोगों ने जब इंसिडेंट जो है वो नरेट कर दिया है, उसके बाद कैमरा वाज गिवन टू देम। वो ऐसी सिचुएशन में ये कोई कह सकता है, क्रिटिसिज्म बनता है, होना चाहिए, ताकि सिचुएशन इंप्रूव हो। कल को कोई डरे इल्ज़ाम लगाने से पहले, उन्हें पता हो हमने इन्वेस्टिगेट करना है, उसके बाद इल्ज़ाम लगाएंगे, प्रेशर ना डालें FIR का, ये सब कुछ होना चाहिए, इट्स ड्यू। उस टाइम जो खातून ने कहा, जो मर्द उन लोगों ने कहा, वो इट वॉज बेस्ड ऑन देयर कंसेंट, इट वॉज बेस्ड ऑन देयर रीजनिंग, इट वॉज बेस्ड ऑन व्हाट दे वांटेड टू से। यहाँ हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह की सोसाइटी के अंदर हम आजकल रह रहे हैं। एंड एज अ पुलिस ऑफिसर, नॉट एज अ वुमन, एज अ पुलिस ऑफिसर, I know the kind of society that we are living in. You know, as a professional woman, the kind of society that we are living in, the kind of problems that we face on a daily basis. तो क्या कल को इस खातून ने अपनी आने वाली 30-40 साल की जिंदगी नहीं गुजारनी? कल को वो किसी सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब, KP, कश्मीर, किसी पसमानदा इलाके, रूरल इलाके में नहीं जाएगी? क्या कल को वो सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी से डील करेगी? क्या वो कल को किसी इलिटरेट आदमी से नहीं मिलेगी? खुदा ना ख्वास्ता किसी के जहन में थोड़ा सा भी खदशा रह जाता कि खातून गलत है, हाँ, उसकी रेप्रिकॉशंस तो कुछ भी हो सकते थे आने वाले किसी भी दिन या किसी भी साल, एंड दैट वुड हैव बीन द लार्जर एम्बैरेसमेंट, दैट वुड हैव बीन अ ग्रेटर एम्बैरेसमेंट। तो ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी था हर रिस्पेक्ट में कि दोनों पार्टीज जो हैं, या बनती नहीं है पार्टीज, जो विक्टिम है और जो मॉब है, उन दोनों के बीच में ये चीज क्लैरिफाई हो चुकी है कि मॉब की गलती है। मॉब ने रिटर्न में लिख के दे दिया है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और लिख के दिया है, और लिख के ये दिया कि कुरानिक वर्सेस नहीं है, बिल्कुल। एंड खातून शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और उसके ऊपर कोई भी ऐसा चार्ज ना लगाया जाए आने वाले वक्तों में भी, क्योंकि हम ये बात डिनाई नहीं कर सकते कि जो रिलीजियस चार्जेस हैं वो अगर एक दफा लग जाएं तो जिसके ऊपर लगते हैं उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब ये जो मॉब की तरफ से रवैया आया, मान लिया गया, उन्होंने ये बात मान ली कि उनसे गलती हुई, लेकिन बार बार अगर इस तरह की गलती रिपीट हो, अब ये पूरा मजमा देखें, जो पूरा वाकया आया उस पर सिर्फ ये कह देना एंड पे बैठ के कि गलती हो गई, उस खातून के जहन पे उसकी पूरी जिंदगी के लिए ये उसकी एक कहते हैं ना जिंदगी पे एक धब्बा लग गया, वो आई डोंट नो कि वो अब कभी बाजार जाने की हिम्मत भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इस पे हम बात कर लेते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खवातीन मुआशरे में अब आगे कैसे बढ़ेंगी? अब इचरे बाजार जो कोई भी जाएगा वो क्या सोच के जाएगा? वो अपने अंदर वही खौफ लेके जाएगा। इस चीज को अब आपने तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे दी, क्या अब हर खातून ये सोच के जाए कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है तो उसको पुलिस को बुलाना पड़ेगा? नहीं, इचरे बाजार के अंदर अब जो भी खातून जाए तो वो उस वीडियो को अपने जहन में रखे जिसके अंदर हम एज अ वुमेन एक क्राउड को एड्रेस करें जो रिलीजियसली चार्ज्ड है। ना उससे पहले वाली बात ज़हन में रखे, ना उसके बाद वाली। Every woman who comes in our jurisdiction and every woman who's going to walk in the streets of that bazaar is secure. और अगर उसे कोई harassment का सामना करना पड़ा या अगर उसे कोई ऐसा इशू मतलब फेस करना पड़ा तो she should feel free to call at 15, she should feel free to come to the police station Itchra, she should feel free to come to the office of ASP Gulberg or SP Mall Town or any other office of the police enterprise whatsoever, और जाके अगर वो अपना मसला बताएगी, because we take the cases of harassment very seriously। जहाँ हम लोगों को नज़र आ रहा होता है कि हरास किया है और harassment हुई है, लेकिन हरासर इतना चलाक है कि उसने कोई एविडेंस नहीं छोड़ा, तो उसके अंदर हम फिर उसे दूसरे तरीके से ठीक करते हैं।
अपने पुलिस वाले तरीके से ठीक करते हैं, बट वी डू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ हिम. नो केस ऑफ हैरेसमेंट विच हैज एवर कम टू आवर ऑफिस हैज वेंट अवे जस्ट लाइक दैट कि हम लोग का ये नहीं जी खातून की भी गलती होगी. ये जो एक माइंडसेट है ना कि औरत का जी पिछला कोई रिलेशनशिप होगा मर्द के साथ, बिल्कुल, या दोस्ती होगी या गलती होगी, जी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा. ऐसी चीजें जो नहीं है. आफ्टर women have joined the force and they've started coming in, ये myths हमने dispel करना स्टार्ट कर दिए हैं. सही कि अगर दोस्ती थी भी तो उसको हक ये तो नहीं था ना कि वो ये लाइन क्रॉस कर देता या वो उसको हैरेस करना स्टार्ट कर देता. तो ये यू आस्क्ड अ ब्रिलियंट क्वेश्चन एंड फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म आई वुड से कि कोई खातून जो भी अब इचरे के बाजार में जाए, लिबर्टी के बाजार में जाए, जहाँ भी जाए, उसकी पब्लिक स्पेस उतनी ही है जितनी एक मेल की है इन द सोसाइटी. एंड विमेन शुड रिक्लेम द पब्लिक स्पेस दैट दे हैव लॉस्ट. हमें अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि मर्द हमें ज्यादा नजर आते हैं बाजारों में, खवातीन कम नजर आती हैं. क्यों? सेग्रीगेटेड बाजार क्यों है? क्योंकि मैं अगर किसी बाजार में जाती हूँ तो मेरा ये सवाल नहीं होना चाहिए, मेरे जहन में ये नहीं होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर कोई वाकया हुआ तो मुझे शहर वालों को बुलाना है. मैं अब बिलाशुबा आपकी हिम्मत तो है ही, आप पहुंची आपने, तो क्या हम हर जगह शहर वालों को बुलाएंगे तो हम महफूज रहेंगे? नहीं, अब इसका हम लोगों ने एक चीज़ भी सोची है, वो ये कि जिस तरह हम लोग ईद के दिनों के अंदर, रमज़ान के दिनों के अंदर और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के दिनों में कैंप्स लगाते हैं जिनको हम वो पुलिस तहफ़्फ़ुज़ कैंप्स कह ले. अब क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ का हम लोगों ने स्टार्ट लिया, तो व्हाट वी आर थिंकिंग इज़ कि जो हमारे लिबर्टी मार्केट है उनके ताजरान के साथ बात करके, इचरा के लोगों के साथ बात करके, वी शुड हैव अ कियोस्क देयर जो कि हैरेसमेंट से रिलेटेड इशू अगर कोई भी होता है तो खातून कैन सेफली गो देयर और वो फौरन रिपोर्ट करे कि जी मेरे साथ ये हैरेसमेंट का केस हुआ और इस फलाने बंदे ने किया. सही. अब मेरे उस सवाल की तरफ आ जाएं. ये हुजूम जिसने एक इतना बड़ा वहां पर मैं तो यही कहूंगी कि बिला वजह का एक वो शोर शराबा हुआ, उस खातून की जान को आ गए. अब वो खातून सारी जिंदगी के लिए उस ट्रॉमा में रहेगी. वो किन नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाती है ये तो बात की बात है. उस हुजूम ने क्या माफी मांग ली? इनफ है? कानून क्या कहता है? अब उनके साथ क्या होना चाहिए? बेसिकली वी हैव आइडेंटिफाइड द इंडिविजुअल्स हु टुक पार्ट इन दिस, जो एक्टिवली उन्होंने पार्ट किया था. उन्हें भी पता है कि दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड वी हैव गिवन देम अ क्लियर स्टेटमेंट के बाद में अगर कोई दोबारा ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तो वी विल एप्रीहेंड. अभी we want the issue to settle down a bit for the woman to resume her normal life and then we will get on to what we have to do as police officers to deal with the harassers. मुझे कल बड़ा अच्छा लगा, कल मरियम नवाज साहिबा ने जैसे ही हेल्प लिया, उन्होंने आपकी तारीफ भी की, उन्होंने कहा कि आपसे पर्सनली मिलके आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा. बीइंग अ वुमेन मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं. आप जैसी बाहिम्मत खवातीन को देखकर मरियम साहिबा ने कहा कि तमाम खवातीन की मैं आवाज़ हूँ, तो ये हम सब लोगों के लिए बड़ी हिम्मत है. कुछ मैं आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में आने का जानना चाहूँगी. हर खातून कहती है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, बड़ी हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं. पुलिस सर्विस ज्वाइन करना हिम्मत की बात है. इटसेल्फ ये सोच लेना कि मैंने पुलिस सर्विस में जाना है. कैसे प्लान किया आपने? सबसे पहली बात ये कि यू बीइंग अ प्रोफेशनल वुमन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा डूइंग दिस एवरी डे requires a lot of courage as well. CM Sahiba being the first female of chief minister of the biggest province in Pakistan is a huge thing as well. Yes. We having the chief traffic officer of the largest city of Punjab, a woman, yes, is a huge thing as well. We having the सबसे important जो post है वो थी investigation की post. SSP investigation currently is a woman herself. Yes. Mall Town division, Iqbal Town division was handled by a woman herself, yes, Madam Amara Shirazi. So we have a lot of examples, yes, that are present now where you see that a lot of things have been changing. जहाँ तक वो मेंटल ब्लॉकेट की बात है ना, तो वहाँ पुलिस सर्विस वाज द फर्स्ट चॉइस. किसी ने फोर्स नहीं किया. ये ज़रूर कहा कि ना रखो, इट्स अ लाइफस्टाइल सर्विस, योर टाइमिंग्स वुड चेंज, इट वुड बी डिफिकल्ट टू मैनेज. लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि बहुत मुश्किल होगा मर्द डोमिनेटेड सोसाइटी के, बिकॉज वी आर 3 सिस्टर्स एंड हमारे वालिद साहब ने हमारे में और हमारे भाई में कोई डिफरेंस नहीं देखा किया कभी. तो सिविल सर्विस ज्वाइन की, पुलिस सर्विस ज्वाइन की. फर्स्ट चॉइस थी
ज़हन में ये था कि जेंडर जो है वो सब्जेक्टिव है, अगर इस चीज़ के ऊपर चल पड़े कि नाजुक हूँ तो नाजुक समझने लग जाऊंगी अपने आप को। तो जब यूनिफॉर्म पहन लिया है तो ये जो सब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दे डोंट मैटर। आपने अपनी जॉब करनी है, वो खातून ने भी उतनी करनी है जितनी मर्द ने करनी है, बल्कि खवातीन एट टाइम्स जो कंस्ट्रेंट, आपने सवाल जो पूछा था, कंस्ट्रेंट जो फेस करना पड़ता है ना, वो वी हैव टू गो इन एक्स्ट्रा माइल टू प्रूव आवरसेल्व्स। बिल्कुल वो ड्यूटी जिसके ऊपर एक मेल ऑफिसर शायद 2 घंटे खड़ा होके कहा जाए उसे कि तुमने बड़ी अच्छी ड्यूटी की है, वहाँ खातून को 4 घंटे खड़ा होकर साबित करना पड़ेगा कि जी मैं खड़ी हो सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी हैव टू गो इन एक्स्ट्रा माइल फॉर दैट। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मैं यकीन माने हौसला मिला, और ये उन तमाम खवातीन के लिए हौसला है जो ये सोच रही है कि अच्छा अब हम कैसे बाहर जा सकते हैं। आपके पास जब ऐसी ऑफिसर्स मौजूद हैं तो मेरे ख्याल से किसी चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन खवातीन के लिए मैसेज क्या है जो अब परेशान हैं, जो अब सोच रही हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना है, सोसाइटी में मूव कैसे करना है, क्योंकि घर के बहुत सारे मामलात हैं जिनके लिए खवातीन को बाहर निकलना पड़ता है। आपके बच्चों की शॉपिंग, घरेलू मामलात, आप अपनी ज़िंदगी को तंग नहीं कर सकते हैं। ये मुआशरा आपका भी उतना है, ये पब्लिक स्पेस आपकी भी उतनी है जितनी किसी और की है। अभी हमारी बहुत ज़्यादा स्कूटीज आ रही हैं जिसके अंदर हम लोगों ने विमेन फोर्स की पेट्रोलिंग भी स्टार्ट कर देनी है इन फ्रंट ऑफ कनेड, लाहौर कॉलेज, लिबर्टी मार्केट, एच ब्लॉक मार्केट, वाई ब्लॉक इन डिफेंस, मॉल रोड। सिमिलरली हमारी जो इचरा की मेन फिरोजपुर रोड है उसके ऊपर यू विल सी विमेन फीमेल पुलिस ऑफिसर्स पेट्रोलिंग द स्ट्रीट्स ऑफ लाहौर। you'll feel safer। अगर आपको कभी भी कोई मसला हो या कुछ भी हो तो you have amazing female police officers waiting to deal with all your cases। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की फैसिलिटी मौजूद है, 1787 की फैसिलिटी मौजूद है, डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जो हम लोगों ने रीवैम्प कर दिए हैं उनके फ्रंट डेस्क की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो यू जस्ट हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड रिक्लेम द पब्लिक स्पेस दैट वाज टेकन अवे फ्रॉम यू फॉर ईयर्स। थैंक यू सो मच। ये बहुत हिम्मत वाला मैसेज आपने दिया, यकीन माने। लेकिन हमने अब इस सोसाइटी में जो ऐसे हमें बहुत सारे अनासिर नज़र आ रहे हैं उनकी हौसला शिकनी भी करनी है, अवाम में शऊर बेदार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इस टॉपिक पे बात करने का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप सिर्फ मज़हब को मिसाल बनाकर इस तरह के वाक़यात को हवा नहीं दे सकते हैं। हमारे लिए हमारे दीन से, हमारे मज़हब से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह के अनासर को अगर आप मिसाल बनाएंगे तभी इस तरह के वाक़यात को आप रोक सकेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।